महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर से इस समय चल रही है। पार्टियां अपनी अपनी गोटियां सेट करने में समय जुटी हुई है। सियासी दल दूसरे दल से मुलाकात कर समीकरण को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पार्टी इस बार महाराष्ट्र में अपनी जीत दर्ज करना चाहती है। बीजेपी जहां महाराष्ट्र में हैट्रिक मारने की तैयारी कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन सत्ता में वापसी की कोशिश में गुणागणित सेट कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में एक बार उद्धव ठाकरे के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में खबर है कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वर्ली विधानसभा सीट पर शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इस सीट से मनसे संदीप देशपांडे को मैदान में उतारने की संभावना जाहिर कर रही है। 2019 में 67,000 वोटों से जीते थे उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से। मतलब वर्ली विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर चाचा और भतीजे की जंग होगी। चाचा राज ठाकरे भतीजे को चित करने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। कैसे आदित्य ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे का ये पूरा मामला है, जरा आप ये देखिए। आदित्य ठाकरे जो हैं वो वर्ली सीट से चुनाव जीते और अब मनसे प्रमुख यानी कि राज ठाकरे जो है, जो कि आदित्य ठाकरे के चाचा हैं, वो संदीप देशपांडे को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय वर्ली में भतीजे को घेरने की चाचा ठाकरे की तैयारी है और ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से आज मुलाकात की है। लेकिन वर्ली विधानसभा सीट के मायने क्या हैं और इसका असर कैसे हो सकता है और तैयारी किस चीज़ की, और क्यों हम कह रहे हैं कि वर्ली सीट पर जब राज ठाकरे कोशिश कर रहे हैं तो कितना मुश्किल होगा आदित्य ठाकरे को वहां शिकस्त देना, वो जरा अब आपको समझाते हैं। सारा का सारा मुद्दा है वर्ली सीट का। ये महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट है। अब 3 अगस्त को मुलाकात हुई है किसके बीच? शिंदे, जो कि इस समय मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और राज ठाकरे के बीच 3 अगस्त को ये मुलाकात हुई है। और जो राज ठाकरे हैं उन्होंने कहा है कि जो मन से यहाँ पे यानी वर्ली सीट पे जो प्रमुख मुद्दे हैं उसको देखा जाए। और ऐसे में मनसे के नेता हैं संदीप देशपांडे। उनसे कहा गया है कि भाई आप जरा जाइए और वर्ली सीट जो है उस पे जाकर के आप चुनावी मुद्दे देखिए, वहां पर क्या कुछ हो सकता है, मुद्दों पर आप फोकस कीजिए। मुद्दों पर ये फोकस करने की बात और ये जो सलाह है वो वर्ली सीट के लिए दी गई है। और अगर बात 2019 की हम करें, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए और अब जब चुनाव होने हैं, तो यहाँ इस सीट से यानी वर्ली के सीट से जो है आदित्य ठाकरे ने जीत दर्ज की थी। चुनाव में उस समय राज ठाकरे ने वर्ली सीट से 2019 में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन इस बार इतना आसान आदित्य ठाकरे के लिए होने वाला नहीं है। और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपना पहला चुनाव भी वर्ली से ही लड़ रहे थे, यहीं से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2019 का आंकड़ा क्या कहता है ये भी आपको बताते हैं। ये मुलाकात की बात हो गई। मुलाकात के बाद जब आदित्य ठाकरे ने पहली बार यहाँ से अपना चुनावी आगाज किया, तो उस समय आदित्य ठाकरे ने लगभग 67,000 वोट से वो उन्होंने जीत दर्ज की वर्ली सीट पे। और उस समय उद्धव ठाकरे ने इस सीट को चुना भी इसलिए क्योंकि वो आसान था उद्धव ठाकरे के लिए वर्ली सीट को हिट करना। लेकिन इस बार राज ठाकरे की एंट्री के साथ ही और जैसे ही एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात हुई है, माना ये जा रहा है कि अब ये जो वर्ली सीट है वो आदित्य के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में वर्ली सीट का जादू जो है वो बहुत ज्यादा चला नहीं, यानी कि उद्धव ठाकरे को कुछ खास फायदा यहां से हुआ नहीं। अब ऐसे में ये सबसे बढ़िया समय है जब राज ठाकरे शिंदे के साथ मिलकर के, एकनाथ शिंदे या फिर बीजेपी आप कह लीजिए, उनके साथ मिलकर के एक रणनीति के तहत काम करें, एक रणनीति यहां पर सेट की जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में वर्ली सीट पे जो उन्हें समझ में आया और जो नंबर्स दिखे हैं उससे ये समझ में आता है कि आदित्य ठाकरे के लिए यहाँ पर इस बार विधानसभा में ये जो सीट है वो उनके लिए मुश्किल हो सकती है।
अब संदीप देशपांडे को कहा गया है कि आप संदीप देशपांडे से कहा गया है कि आप इस सीट पर जाइए और जरा देखिए कि वहां पर लोगों के अंदर क्या कुछ भाव है और चुनावी मैदान में अगर राज ठाकरे संदीप देशपांडे को उतारते हैं तो फिर क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती है। अच्छा, राज ठाकरे आखिर इस सीट को क्यों चुन रहे हैं, उसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल राज ठाकरे का यहां पर यह कहना है कि 2017 में 2017 में जो नगर निगम चुनाव हुए, नगर निगम चुनाव में एमएनएस को जो है उस समय तकरीबन 30,000 से जो है 30,000 से 35,000 उस समय वोट मिले। ये नंबर, ये फिगर था, ये फिगर राज ठाकरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी 35,000 नगर निगम के चुनाव में एमएनएस के खाते में गए थे और यही वजह है कि राज ठाकरे काफ़ी एडमेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा सोच समझ करके इस सीट को चुन रहे हैं, क्योंकि हमने देखा उद्धव ठाकरे के साथ पारिवारिक लड़ाई है वो हुई है। ऐसे में ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 to 35,000 उन्हें अगर वोट मिले तो वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अगर एमएनएस यहाँ से लड़ती है, यहाँ अगर संदीप देशपांडे को उतारा जाता है तो हो सकता है आदित्य ठाकरे के लिए ये मुसीबत बन जाए। लेकिन आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं? आदित्य ठाकरे ऐसा नहीं मान रहे। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि चलिए अगर एमएनएस जो है वो अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतार भी दे तो मुश्किल से जो है 2,000 या फिर 2,500 जो वोट है वो ही बस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यानी आदित्य ठाकरे को जितने भी उस समय वोट मिले उसमें मात्र 2,000 से 2,500 वोट ही एमएनएस को ट्रांसफ़र होंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात जो है वहाँ पर नहीं है। साथ ही उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, लोकसभा में अगर उन्हें यहाँ से जीत दर्ज नहीं हुई, लोकसभा में अगर बड़ी सीट पे बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा। अब कौन कौन से वो मुद्दे हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही राज ठाकरे की मुलाकात हुई है शिंदे से, वैसे ही ये गुणागणित सेट किया जाने लगा है कि राज ठाकरे इस बार चुप बैठने वाले नहीं हैं और जो है कुछ बड़ा करने की तैयारी में इस समय राज ठाकरे। जरा जल्दी से आप समझ लीजिए कि क्या क्या जो है वहाँ पर मुद्दे कौन कौन से हैं जिस पे फोकस करने के लिए संदीप देशपांडे को कहा गया है। ये जो है झुग्गी हाई प्रोफाइल और साथ ही झुग्गी बस्ती है, यहाँ पर सिर्फ वही नहीं है, हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, यहाँ हाई प्रोफाइल जो है लोग यहाँ रहते हैं। इसके साथ ही जो है ऊंची इमारत और संपन्न संस्थानों का यहाँ पे जो है केंद्र है, संस्थान यहाँ पर मौजूद है। और जो सबसे अहम फैक्टर इस समय है वो ये है कि यहाँ पर पुलिस कॉलोनी और बीडीडी चोल जैसी झुग्गी बस्तियाँ हैं जिसमें पुनर्विकास की जो बात है वो हो रही है। तो इसलिए कहा गया देशपांडे को कि आप इस वर्ली सीट पे फोकस कीजिए ताकि जो है अच्छा खासा प्रभाव एमएनएस के अगर खाते में जाता है तो ये सीट उनकी हो सकती है